हिमालय की शांत गुफाओं में महान अच्छाशी वेद व्यास ध्यान में लीन थे। उनके मन में एक ऐसी कथा जन्म ले रही थी जो युगों तक संसार को धर्म का मार्ग दिखाने वाली थी। कुरुक्षेत्र का यह महान युद्ध केवल युद्ध नहीं, यह धर्म और अधर्म की सबसे बड़ी कथा है। इसे संसार तक पहुंचना ही होगा। व्यास, तुम्हारा विचार महान है, लेकिन इस दिव्य कथा को लिखने के लिए तुम्हें देवताओं में सबसे बुद्धिमान लेखक की आवश्यकता होगी। ब्रह्मा के वचन सुनकर महर्षि व्यास ने भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। महर्षि व्यास, आपकी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। बताइए, आप मुझे किस कार्य के लिए स्मरण कर रहे हैं? हे विघ्नहर्ता गणेश, मैं महाभारत की इस महान कथा को संसार तक पहुंचाना चाहता हूँ। कृपया इस दिव्य ग्रंथ के लेखक बनकर मेरी सहायता करें। महर्षि व्यास, मैं इस महान कार्य को स्वीकार करता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें महाभारत की कथा बिना रुके सुनानी होगी। प्रभु गणेश, आपकी शर्त मुझे स्वीकार है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। आप हर श्लोक को समझकर ही लिखेंगे। इस प्रकार धर्म और अधर्म का महान युद्ध प्रारंभ हुआ, जहां सत्य और न्याय की अंतिम परीक्षा होने वाली थी। दिन और रात बीतते गए। व्यास कथा सुनाते रहे और गणेश उसे लिखते रहे। अचानक एक क्षण ऐसा आया जब भगवान गणेश की कलम टूट गई। प्रभु, आपकी कृपा से यह महान ग्रंथ पूर्ण हुआ। जब तक संसार में ज्ञान और धर्म की खोज होगी, तब तक महाभारत जीवित रहेगी।